साइंस पढ़ने वाले छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना होता है, उसी तरह से आर्ट विषय से इंटरमीडिएट करने वाले छात्रों का एक सपना जेएनयू होता है। जेएनयू में एंट्रेंस कैसे लें, आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू के स्कॉलर रह चुके मोटिवेशनल स्पीकर सह पूर्णिया के जिला नियोजन पदाधिकारी भरत सर बताएंगे कि किस तरह से जेएनयू में एंट्रेंस की परीक्षा को क्रैक किया जाता है या फिर इसकी तैयारी के तरीके क्या हैं। जी सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू भूषण जी। जेएनयू में एंट्रेंस पाना एक दिवा स्वप्न होता है और जिस तरह से एक विद्यार्थी का एक स्वप्न होता है कि सिविल सर्विसेज में जाना, और सिविल सर्विसेज में जाने की एक प्रथम सीढ़ी होती है जेएनयू में एंट्रेंस करना। ऐसा माना जाता है कि जो लोग जेएनयू में चले जाते हैं तो उनको एक ऐसा माहौल मिल जाता है कि वो लोग सिविल सर्विसेज का सपना देखने लगते हैं और तैयारी का एक ऐसा माहौल मिल जाता है कि सिविल सर्विसेज या अन्य जो भी सपने कोई सवार के जाता है तो वो सपने वहाँ पे पूरा हो जाते हैं। चूँकि मैं भी जेएनयू का छात्र रहा हूँ। आप कब गए थे सर जेएनयू? 2001 में बीए फ्रेंच के लिए था वहाँ पे। तो फॉरेन लैंग्वेज में तो एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है जेएनयू का। एक अच्छा परिवेश मिलता है वहाँ पे, और आजकल तो बहुत बदलते परिवेश में एंट्रेंस बहुत ही कठिन हो गया है, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो बेसिक चीज़ें होती है उस पर मैं फोकस करना चाहूँगा कि एक सामान्य विद्यार्थी जो जेएनयू के एंट्रेंस के लिए जाता है तो दो तरह के कोर्सेस वहाँ पे होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस की बात की जाएगी। बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं वो +2 के बाद, अभी शायद नोटिफिकेशन आने ही वाला है, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आएगा, और जो एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होगा वो मई में प्रस्तावित है। तो इसमें सबसे पहले हमें डे टू डे की चीज़ों पर फोकस करना होगा और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। पार्टिकुलरली वी नीड टू फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। खासकर अगर हम बांट लें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर, तो वहाँ पे आप 3-4 भाग में बांट ले सकते हैं प्रिपरेशन को। सबसे पहले रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पे क्वेश्चन आना ही है। एक और फील्ड है जहाँ पे आर्टिफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं की जाएगी, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स और अंग्रेजी का होना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। और जब डिस्क्रिप्टिव लेवल की बात की जाएगी तो डिस्क्रिप्टिव लेवल में जैसे एक मीडिया पर एक एसे लिखने की बात कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया, और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में, मतलब फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, तो अ पर्सन विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसका एसे राइटिंग वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो उनके लिए बताना चाहूँगा कि दोज हु आर विलिंग टू हैव फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, तो उनको दे नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर फ्रेंच के लिए आप जा रहे हो तो यू नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। अगर आप रशियन के लिए जाना चाहते हो तो यू नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ रशिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप फोकस करेंगे और मुख्य जो उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आप सफल हो सकते हैं। जेएनयू के फॉरेन लैंग्वेज में सबसे स्कोपफुल सब्जेक्ट और इजी कौन होता है? अब देखिए, जहाँ तक इजी की बात है तो जो हम जानते हैं वो हमारे लिए इजी होता है, लेकिन जहाँ तक स्कोप की बात है तो लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एम्बेसी में जॉब तो रहता ही है, फिर आप ट्रांसलेटर के रूप में जो एक जॉब मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस 3 ईयर डिग्री कोर्स में जो 3 साल हम लोग उस परिवेश में रहते हैं, वहाँ तैयारी का जो माहौल मिलता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और फ्यूचर स्कोप तो उसका है ही। तो उस देश में जाके आपको जॉब, एम्बेसी में आपको जॉब मिलता है, ठीक है। तो ये परिवेश होता है जिसमें जैसे फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, ये सब का बहुत ज़्यादा, अरेबिक हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह का जितने भी लैंग्वेज कोर्सेस हैं, तो यहाँ जॉब की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए तैयारी की जा सकती है। बाकी अपना चॉइस। सिविल सर्विसेज में क्या फॉरेन लैंग्वेज लेकर लोग आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है। भरत सर, हमारे साथ बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आप हमारा ये वीडियो
यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें।